नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टी बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, हमने दिल्ली पुलिस भर्ती 2025 के लिए जो है पुलिस बैच स्टार्ट किया है, जिसमें हम पॉलिटी का जो है फुल सिलेबस जो है कंप्लीट करने वाले हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है संवैधानिक विकास। तो संवैधानिक विकास से पहले जो है हम पहले पॉलिटी का पूरा सिलेबस देख लेते हैं, जो कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के जो है हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो सबसे पहले सिलेबस देखेंगे और उसके बाद जो है हमारा टॉपिक शुरू हो जाएगा दोस्तों, संवैधानिक विकास। तो हम यहाँ पर सिलेबस अब देख लेते हैं कौन कौन सा सिलेबस जो है हम यहाँ पे कंप्लीट करने वाले हैं। तो यहाँ पर बात करते हैं पॉलिटी का सिलेबस। पॉलिटी के सिलेबस की यदि बात की जाए तो संवैधानिक विकास के बारे में जानेंगे, यानी संवैधानिक विकास के बारे में अच्छे से जानेंगे। संविधान सभा के बारे में जानेंगे, संविधान सभा की मांग जो है किस प्रकार की गई, सबसे पहले किसने की थी, औपचारिक मांग किसने की थी, अनौपचारिक मांग किसने की, आधिकारिक मांग जो है इसको किसने बनाया, इन सभी के बारे में जो है जानेंगे। अब आती है संविधान का निर्माण। संविधान का निर्माण जो है कैसे कैसे हुआ है, इस सभी के बारे में अच्छे से इसी चैप्टर में जो है जानेंगे। प्रस्तावना या उद्देशिका। प्रस्तावना या उद्देशिका की बात करते हैं तो एक उद्देश्य प्रस्ताव जो है पेश किया गया था, जो कि आगे चलकर जो है प्रस्तावना के रूप में जो है स्वीकार किया गया था। प्रस्तावना का विचार यानी आइडिया कहाँ से लिया गया था, प्रस्तावना की भाषा किस देश से ली गई थी, इन सभी के बारे में इसी चैप्टर में चर्चा करेंगे। अब आते हैं दोस्तों संविधान के स्रोत। संविधान के स्रोत की यदि बात की जाए तो हमारे भारतीय संविधान निर्माताओं ने जो है लगभग 60 देशों के संविधानों को पढ़ा था, और जिनमें से जो है दोस्तों 10 देशों के संविधानों को जो है चुना था, और इन्हीं 10 देशों में से जो है कुछ ना कुछ भारतीय संविधान में जो है ऐड किया गया था। इन सभी को संविधान के स्रोत में अच्छे से जानेंगे। अब आते हैं दोस्तों संविधान के भाग, यानी संविधान में जो है कितने भाग हैं, इन सभी के बारे में अच्छे से जानेंगे। संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। संघ एवं उसके राज्य क्षेत्रों के बारे में जानेंगे। नागरिकता यानी सिटीजनशिपता के बारे में जानेंगे, कितने प्रकार से नागरिकता प्राप्त की जा सकती है, कितने प्रकार से नागरिकता छोड़ी जा सकती है, इस सभी के बारे में। अब आते हैं दोस्तों मूल अधिकार यानी फंडामेंटल राइट, यानी हमारे मूल अधिकार कौन कौन से हैं, हमारा भारतीय संविधान हमको कौन कौन से मूल अधिकार यानी फंडामेंटल राइट जो है हमको देता है, तो इन सभी के बारे में जानेंगे। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। याद रखें दोस्तों, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत यानी तत्व, इन सभी के बारे में बहुत अच्छे से जानेंगे। मूल कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में जानेंगे। राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के बारे में जानेंगे, इनकी शक्तियों के बारे में जानेंगे, इनके कार्यकालों के बारे में, इनको कौन कौन सी पावर वगैरह जो है मिली हुई हैं, तो इन सभी के बारे में जो है जानेंगे। संसद के बारे में जानेंगे। याद रखें दोस्तों, संसद यानी पार्लियामेंट के बारे में इसी चैप्टर में अच्छे से जानेंगे। सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट के बारे में जानेंगे। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में, महान्यायवादी के बारे में जानेंगे। राज्यपाल के बारे में, राज्य विधानमंडल, स्थानीय स्वशासन, निर्वाचन आयोग यानी इलेक्शन कमीशन के बारे में, और राजभाषा। याद रखें दोस्तों, इन सभी चैप्टर्स को जो है हम यहाँ पे कंप्लीट करने वाले हैं। तो दोस्तों, अब हमारा आज का टॉपिक शुरू होता है संवैधानिक विकास। संवैधानिक विकास की यदि बात की जाए यानी कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट, तो सबसे पहले हम देखेंगे दोस्तों संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है। तो दोस्तों, यानी जब किसी भी देश को चलाने के लिए जो है कोई कानून की या विधायी विधायी प्रक्रिया की आवश्यकता पड़ती है, यानी किसी भी देश को चलाने के लिए भी किसी कानूनी व्यवस्था की जो है ज़रूरत पड़ती है, तो उसको जो है संविधान प्रक्रिया जो है कहा जाता है। यानी संविधान होता क्या है, नियम एवं कानूनों का संग्रह होता है, जो कि किसी भी देश को चलाने के लिए जो है प्रयोग होता है। जैसा भारत देश में भारत का संविधान चलता है, और सभी लोगों को जो है भारत के संविधान के अंतर्गत जो है काम करना होता है। तो ये होता है दोस्तों संविधान। अब इसका विकास जो है कैसे कैसे हुआ, तो जो हम यहाँ पर संवैधानिक विकास की बात कर रहे हैं, तो संवैधानिक विकास जो है विकास को दो भागों में बांट कर पढ़ेंगे। एक, ये दो भाग कौन कौन से हैं, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत 1773 से लेकर 1853 तक, और दूसरा भाग है दोस्तों ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत 1858 से लेकर 1947 तक। तो इन दोनों भागों को जो अच्छे से जानेंगे। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा लिख लेते हैं, इसके बाद जो है आगे की बात करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों संवैधानिक विकास, यहाँ पर हेडिंग डाल लेते हैं संवैधानिक विकास। संवैधानिक विकास, यहाँ पर हमने जो है हेडिंग डाल ली, और संवैधानिक विकास की जो है आज की हमारी पहली क्लास जो है हो जाती है। अब देखेंगे दोस्तों संविधान क्या है, तो हेडिंग डालेंगे यहाँ पे संविधान। संविधान की यदि बात की जाए तो संविधान क्या है, नियम एवं कानूनों का संग्रह। नियम एवं कानूनों का संग्रह
संविधान क्या है? नियम एवं कानूनों का संग्रह है, जो कि किसी भी देश को चलाने के लिए जो है काम आता है। याद रखें दोस्तों। अब यहाँ पर बात करते हैं विकास, यानी जो संवैधानिक विकास है, इसको जो है हम दो भागों में बांट कर पढ़ेंगे। तो यहाँ पर लिख लेते हैं विकास। संवैधानिक विकास को जो है दो भागों में बांट कर पढ़ेंगे। ये दो भाग कौन कौन से, अब इनको भी जो है देख लेते हैं यहाँ पे। पहला कौन सा है दोस्तों? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के अंतर्गत, इंडिया के अंतर्गत कब से कब तक दोस्तों? ये रहा था 1773 से लेकर 1853 तक। 1753 से लेकर 1853 जो है रहा था। अब इसके बाद आता है दोस्तों ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत, ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत, ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत कब से कब तक रहा था? 1858 से लेकर 1947 तक। याद रखें दोस्तों। अब इनको जो है एक एक करके हम यहाँ पर जानेंगे। तो अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं संविधान। संविधान क्या होता है दोस्तों? नियमों एवं कानूनों का संग्रह होता है। संविधान क्या है दोस्तों? संविधान नियम एवं कानूनों का जो है संग्रह होता है। और ये यदि हम संवैधानिक विकास की बात करते हैं तो इसको जो है दो भागों में बांट कर पढ़ेंगे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत 1773 से लेकर 1853 तक, और ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत की बात करते हैं तो 1858 से लेकर 1947 तक। अब इससे आगे की बात दोस्तों, अब हमको जो है ये भी पता होना चाहिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो है स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना हुई थी यानी 1600 ईस्वी का एक राजलेख जो है, राजलेख यानी जिसको चार्टर एक्ट भी जो है कहा जाता है, तो इसके द्वारा जो है 31 दिसंबर 1600 में जो है ब्रिटेन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो है स्थापना हुई थी। कौन से चार्टर एक्ट के तहत जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो है स्थापना हुई थी? तो ये आपको पता होना चाहिए 1600 ईस्वी का राजलेख यानी चार्टर एक्ट, इसी के द्वारा जो है 31 दिसंबर 1600 में जो है ब्रिटेन में ब्रिटिश ईस्ट कंपनी की जो है स्थापना हुई थी। और इसमें जो है कुल भागीदार, यानी जो एक कंपनी थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, इसके कुल भागीदार यानी पार्टनर कितने थे? 217 इसके पार्टनर थे। और इसमें बनाने में कुल कितना खर्चा आया था? तो 30,133 पाउंड का जो है इसको बनाने में खर्चा जो है आया था। अब इस कंपनी की देख रेख के लिए, यानी जब कोई कंपनी बनाई जाती है तो उसके देख रेख के लिए जो है कोई मॉनिटर करने के लिए जो है आवश्यकता पड़ती है। तो इन्होंने इसकी देख रेख के लिए जो है एक निदेशक मंडल जो है बनाया था। याद रखें दोस्तों, एक परिषद जो है बनाई थी, यानी इस परिषद में एक गवर्नर था, एक उप गवर्नर एवं 24 अन्य सदस्यों की एक संसद जो है बनाई थी। और इसी परिषद का जो है बाद में नाम निदेशक मंडल जो है कर दिया था। याद रखेंगे दोस्तों, क्या कर दिया था? निदेशक मंडल जो है कर दिया था। और जो इस निदेशक मंडल में सदस्य होते थे उनके कार्यकाल की यदि बात की जाए तो उनका कार्यकाल जो है केवल 1 वर्ष का जो है होता था। अब यहाँ पर बात आती है 1600 ईस्वी का जो ये राजलेख था, इस पर किसने हस्ताक्षर किए थे? इसने ब्रिटेन की रानी एलिजाबेथ प्रथम ने जो है इस पर हस्ताक्षर किए थे। और इन्हीं के द्वारा जो है इस कंपनी को पूर्वी देशों में 15 वर्षों तक व्यापार करने के अधिकार जो है मिल गए थे। ये आपको अच्छे से पता चल गया होगा किस प्रकार इसकी स्थापना हुई, कौन से एक्ट के तहत जो है, और इस पर जो है किसने हस्ताक्षर किए थे। तो अब यहाँ पर इन सभी को हम लिख लेते हैं, लिखना स्टार्ट करते हैं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना। ये कब हुई थी? तो इसी प्रकार जो है हम यहाँ पे जानने वाले हैं। तो ये कब हुई थी? तो यहाँ पर देखेंगे, यानी ब्रिटेन में जो है एक एक्ट आया था 1600 ईस्वी, 1600 ईस्वी का जो है क्या आया था? राजलेख आया था। याद रखें दोस्तों, राजलेख आया था। और इस राजलेख को क्या कहा जाता है? चार्टर एक्ट कहा जाता है। याद रखें दोस्तों, क्या कहा जाता है इसको? इसको चार्टर एक्ट जो है कहा जाता है। और इसी के द्वारा लिखेंगे, इसी के द्वारा 31 दिसंबर 1600 में जो है ब्रिटेन में इसकी स्थापना हुई थी। कब दोस्तों, कहाँ पे और कब?
1600 में जो है इसकी ब्रिटेन में स्थापना हुई थी। किसकी? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो है हुई थी। लेकिन इस चार्टर एक्ट पर पूछा जाता है किसके हस्ताक्षर हुए थे। अब देखेंगे दोस्तों, इस पर हस्ताक्षर यानी सिग्नेचर किसने किए थे? तो रानी थी, याद रखें दोस्तों, रानी एलिजाबेथ प्रथम के द्वारा, याद रखें दोस्तों, रानी एलिजाबेथ प्रथम के द्वारा जो है इस चार्टर एक्ट पर जो है हस्ताक्षर किए गए थे। और इन्हीं के द्वारा जो है इन्हीं के द्वारा इस कंपनी को पूर्वी देशों में 15 वर्षों तक जो है व्यापार करने के अधिकार मिले थे। लिखेंगे कंपनी को पूर्वी देशों में 15 वर्षों तक, पूर्वी देशों में जो है 15 वर्षों तक व्यापार करने के अधिकार मिले थे, ये भी जो है आपको याद रखना है। अब यहाँ पर बात आती है, जब ये कंपनी बनी थी तो इसमें जो है कुल कितने भागीदार थे? याद रखें दोस्तों, भागीदार मतलब इसके पार्टनर कितने थे, यानी कितने भागीदारों ने मिलकर जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो है स्थापना की थी। तो 217 भागीदार थे। कितने दोस्तों? 217 भागीदार थे। और इस कंपनी को बनाने में उस समय खर्च कितना आया था? तो 30,130 पाउंड, याद रखें दोस्तों, 30,133 पाउंड। यानी उस समय जो है ब्रिटेन में उनकी करेंसी कौन सी थी? पाउंड चलता था, याद रखें दोस्तों, पाउंड जो है चलता था। अब इस कंपनी की देखरेख करने के लिए जो है एक परिषद बनाई गई थी। क्या बनाई गई थी दोस्तों? एक परिषद जो है बनाई गई थी, गवर्नर एवं उसकी परिषद जो है बनाई गई थी। तो इसको भी जो है यहाँ पे लिखेंगे, यानी कंपनी की देखरेख के लिए लिखेंगे कंपनी की देखरेख करने के लिए जो है क्या बनाई गई थी? गवर्नर एवं उसकी परिषद बनाई गई थी। गवर्नर एवं उसकी परिषद जो है बनाई गई थी। गवर्नर एवं उसकी परिषद जो है बनाई गई थी। अब इसमें कितने सदस्य थे यहाँ पर बात करते हैं। तो इसमें क्या था, यहाँ से लिखेंगे एक गवर्नर था, एक उप गवर्नर था, और 24 अन्य सदस्य थे। 24 जो है अन्य सदस्य थे, याद रखें दोस्तों, 24 जो है अन्य सदस्य थे। और बाद में जो ये गवर्नर एवं उसकी परिषद थी, बाद में इसका नाम जो है क्या कर दिया गया था? तो इसको भी लिख लें, बाद में इसका नाम जो है परिवर्तन कर दिया गया था। और इसमें जो है क्या कर दिया गया था? इसका नाम निदेशक मंडल, याद रखें दोस्तों, निदेशक मंडल। बाद में इसका नाम जो है निदेशक मंडल जो है कर दिया गया था। और अब बात आती है, जो ये निदेशक मंडल के सदस्य थे, इनका कार्यकाल, सदस्यों के कार्यकाल की यदि बात की जाए तो 1 वर्ष का था। याद रखें दोस्तों, इनका कार्यकाल कितना था? तो 1 वर्ष का जो है इनका कार्यकाल था। अब यहाँ पर इसको एक बार रिवीजन करेंगे ताकि सभी कुछ जो आपको अच्छे से याद हो जाए। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं दोस्तों ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो है दोस्तों 1600 ईस्वी में जो है एक राजलेख, जिसको चार्टर एक्ट जो है कहा जाता है, ये जो है यहाँ पर एक पेश हुआ था, याद रखेंगे दोस्तों। और इसी के द्वारा जो है जब रानी एलिजाबेथ प्रथम ने इस पर हस्ताक्षर कर दिए थे, तो 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में जो है ब्रिटेन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो है स्थापना हुई थी। जब इसकी स्थापना हुई थी तो इसमें कुल कितने भागीदार थे? तो 217 लोगों ने मिलकर जो है इस कंपनी की स्थापना की थी। और इस समय जो है इसमें कितना खर्चा आया था? तो 30,133 पाउंड जो है इसमें इस समय खर्चा आया था, याद रखेंगे। और हस्ताक्षर की यदि बात की जाए, जो 1600 ईस्वी का ये राजलेख यानी चार्टर एक्ट था, इस पर जो है हस्ताक्षर यानी सिग्नेचर किसने किए थे? तो रानी एलिजाबेथ प्रथम के द्वारा जो है किए गए थे। और इन्हीं रानी ने जो है इस कंपनी को पूर्वी देशों में 15 वर्षों तक व्यापार करने का अधिकार जो है दिए थे, यानी अधिकार जो है मिले थे।
अब इसी कंपनी की देखरेख के लिए जो है, यानी जब दोस्तों कोई कंपनी बनाई जाती है तो उसकी देखरेख के लिए जो है एक निदेशक मंडल बनाया जाता है। तो सबसे पहले इस कंपनी के लिए गवर्नर एवं उसकी परिषद जो है बनाई गई थी। जब ये गवर्नर एवं परिषद बनाई गई थी तो इसमें एक गवर्नर था, एक उप गवर्नर और 24 जो है अन्य सदस्य थे। याद रखें दोस्तों, 24 जो है अन्य सदस्य थे। और बाद में क्या हुआ, जो गवर्नर एवं उसकी परिषद थी इसका नाम बाद में निदेशक मंडल जो है कर दिया गया था। और इसके सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है था, कार्यकाल होता था 1 वर्ष। याद रखें दोस्तों, कार्यकाल कितना होता था, तो कार्यकाल होता था 1 वर्ष। अब इसके बाद दोस्तों 1726 का एक राजलेख हो रहा है, यानी 1726 का एक राजलेख यानी एक चार्टर एक्ट और आता है 1726 में। अब इसमें क्या होता है, इस राजलेख के द्वारा जो है एक अधिनियम, इस अधिनियम के द्वारा जो है कलकत्ता, बॉम्बे एवं मद्रास प्रेसिडेंसियों के गवर्नर एवं उसकी परिषद को जो है कानून बनाने का अधिकार जो है मिल गया था। यानी यहाँ पर कहा गया है जो 1726 का राजलेख आया था, तो इस अधिनियम यानी एक्ट के द्वारा जो है कलकत्ता, बॉम्बे एवं मद्रास प्रेसिडेंसियों के गवर्नर एवं उसकी परिषद को जो है कानून बनाने का अधिकार जो है मिल गया था। यानी ये तीनों परिषदें जो हैं अपने आप में उनके गवर्नर एवं ये परिषद जो है कोई भी कानून जो है बना सकती थी। तो उनको अधिकार ये कौन से राजलेख यानी चार्टर एक्ट के द्वारा मिला था, तो ये मिला था 1726 के द्वारा। याद रखें दोस्तों, 1726 के एक्ट के द्वारा जो है मिला था। अब यहाँ पर इसको लिखना स्टार्ट करते हैं। 1726 का राजलेख, 1726 का राजलेख, 1726 का राजलेख हो गया। इसको यहाँ पे बंद कर लेते हैं, 1726 का राजलेख। अब बात करते हैं इस अधिनियम के द्वारा, लिखेंगे इस अधिनियम के द्वारा कलकत्ता, बॉम्बे एवं मद्रास प्रेसिडेंसियों के गवर्नर एवं उसकी परिषद को कानून बनाने का अधिकार मिल गया था। कानून बनाने का अधिकार जो है मिला। याद रखें दोस्तों। अब यहाँ पर बात करते हैं, इसको एक बार समझेंगे। 1726 का राजलेख, तो इस अधिनियम के द्वारा जो है जो कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास ये तीनों प्रेसिडेंसियाँ थीं, इनके गवर्नर एवं उसकी परिषद को जो है कानून बनाने का अधिकार जो है मिल गया था। यानी ये तीनों परिषदें जो हैं कानून बना सकती हैं। याद रखें दोस्तों, ये तीनों प्रेसिडेंसियाँ जो हैं अपनी परिषद के द्वारा जो है कानून जो है बना सकती हैं। अब दोस्तों इसके बाद आता है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, यानी 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आता है। तो ये कब आया था, 1773 में जो आया था। और इस समय ब्रिटिश पीएम थे नॉर्थ, इस समय ब्रिटिश पीएम कौन थे, नॉर्थ थे। तो इनके द्वारा जो है गुप्त समिति का जो है गठन किया गया था। और इसी गुप्त समिति की सिफारिश पर जो है क्या हुआ था, इसी गुप्त समिति की सिफारिश पर जो है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 जो है पास किया गया था। क्या किया गया था, 1773 का जो है रेगुलेटिंग एक्ट जो है पास किया गया था। अब इसकी कोई सिफारिशें क्या क्या थी, जैसे कंपनी के प्रशासन की देखरेख करने के लिए ब्रिटेन में जो है 2 संस्थाएं थी। कौन कौन सी 2 संस्थाएं हो गई थी, एक तो निदेशक मंडल हो गया था, दूसरा हितधारकों का मंडल। याद रखेंगे दोस्तों, हितधारकों का मंडल याद रखेंगे। तो ये जो है बन गई थी। और इसके बाद दूसरी यानी निर्देशक मंडल के सदस्यों का कार्यकाल जो है 1 वर्ष से बढ़ाकर जो है 4 वर्ष जो है कर दिया गया था। दूसरा क्या था दोस्तों, बोर्ड ऑफ मेंबर्स यानी निदेशक मंडल के सदस्यों के 24, निदेशक मंडल के सदस्य कितने थे, 24 थे। तो प्रत्येक वर्ष 1/4 भाग जो है रिटायर होंगे। और बंगाल के गवर्नर को जो है बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया था। याद रखें दोस्तों, यानी गवर्नर जो बंगाल का गवर्नर था उसको बंगाल का गवर्नर जनरल जो है बनाया गया था। और प्रथम गवर्नर जनरल कौन था बंगाल का, वारेन हेस्टिंग। याद रखें दोस्तों, कौन था, वारेन हेस्टिंग था।
गवर्नर जनरल की सहायता के लिए जो है 4 सदस्यों की कार्यकारिणी जो है बना दी गई थी। और कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट भी जो है बना था, 1774 में बनाया गया था। और इसमें प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? एलिजा इम्पे। याद रखें दोस्तों, एलिजा इम्पे। और 3 अन्य जज कौन थे? वाइट, लीमेस्टर और चैम्बर। याद रखें दोस्तों, वाइट और लीमेस्टर और चैम्बर, ये 3 अन्य सदस्य थे। तो इन सभी के बारे में आप लिखना स्टार्ट करते हैं। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, यहाँ पर हेडिंग डालेंगे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट ये कब आया था? ये तो आपको पता लग गया होगा, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है और 1773 में ही जो है आया था। जब ये आया था तो इस समय ब्रिटिश पीएम कौन थे? तो यहाँ पर लिखेंगे, जब ये आया था तो ब्रिटिश पीएम कौन थे इस समय? ब्रिटिश पीएम की यदि बात की जाए तो नॉर्थ जो है इस समय ब्रिटिश पीएम थे। और नॉर्थ के द्वारा लिखेंगे, नॉर्थ के द्वारा गुप्त समिति यानी सीक्रेट कमेटी का गठन जो है किया गया था। गुप्त समिति का गठन किया गया था। किसके द्वारा ये पेश की गई थी गुप्त समिति? ये भी आपको पता होना चाहिए। ब्रिटिश पीएम नॉर्थ के द्वारा जो है गठन इसका किया गया था। अब इसकी सिफारिश पर, यानी इसकी सिफारिश पर जो है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 जो है पास हुआ था। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 जो है पास हुआ था। किसकी सिफारिश पर पास हुआ था? ये भी आपको याद रखना है। यानी गुप्त समिति का गठन जो है किसने किया था? पीएम नॉर्थ के द्वारा जो है किया गया था। और इसी गुप्त समिति की सिफारिश पर जो है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 बिल जो है ये पास हुआ था। याद रखें दोस्तों, ये बिल जो है पास हुआ था। अब यहाँ पर बात करते हैं 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में जो है पास करते हैं, कौन कौन सी इनकी सिफारिशें थी और क्या क्या जो है हुआ था इसके आने के बाद। यानी कंपनी के प्रशासन की देखरेख करने के लिए जो है ब्रिटेन में जो है 2 संस्थाएं थी। कौन कौन सी थी? तो लिखेंगे कंपनी के प्रशासन की देखरेख के लिए, प्रशासन की देख रेख करने के लिए ब्रिटेन में 2 संस्था थी। ब्रिटेन में 2 संस्था थी। तो कौन कौन सी ये 2 संस्था थी, इनके बारे में भी जो है जान लेते हैं कौन कौन सी थी। एक थी दोस्तों निदेशक मंडल। और यदि दूसरी की बात की जाए तो दूसरी कौन सी बन गई थी? दूसरी बन गई थी हितधारकों का मंडल। हितधारकों का मंडल, ये दूसरी समिति जो है बन गई थी, दूसरी संस्था जो है बन गई थी। अब यहाँ पर बात करते हैं निदेशक मंडल के सदस्यों का कार्यकाल कितना कर दिया गया था। यानी रेगुलेटिंग एक्ट के बाद जो है क्या क्या जो है बदलाव हुए हैं, तो इनके बारे में हम देखने वाले हैं। तो दूसरा पॉइंट हम यहाँ पर लिखेंगे, निदेशक मंडलों के सदस्यों का कार्यकाल, निदेशक मंडल के सदस्यों का कार्यकाल जो है कितना कर दिया गया। तो 1 वर्ष से बढ़ाकर 4 वर्ष कर दिया गया था। कितना कर दिया गया था दोस्तों? 4 वर्ष जो है कर दिया गया था। ये आपको याद रखना है अच्छे से। अब इसके बाद बात आती है दोस्तों बंगाल के गवर्नर की। यानी बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल जो है बनाया गया था। तो इसको लिख लेते हैं। यानी पहले तीसरा पॉइंट लिखेंगे, निदेशक मंडल के सदस्य कितने थे, ये भी आपको पता होना चाहिए। अभी मैंने आपको बताया, लिखेंगे निदेशक मंडल के 24 सदस्य थे। कितने? 24 सदस्य थे। ये 24 सदस्य थे। और यहाँ से प्रत्येक वर्ष लिखेंगे, प्रत्येक वर्ष 1/4 सदस्य
1/4 सदस्य रिटायर होंगे। याद रखें दोस्तों, प्रत्येक वर्ष जो है 1/4 सदस्य रिटायर जो है होंगे। ये भी आपको जो है याद रखना है। याद रखें दोस्तों, प्रत्येक वर्ष जो है 4 सदस्य जो है रिटायर होंगे। कितने दोस्तों? प्रत्येक वर्ष जो है 4 सदस्य यहाँ से जो है रिटायर होंगे। अब लिखते हैं दोस्तों, चौथा पॉइंट लिख लेते हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं बंगाल के गवर्नर जनरल को। बंगाल का गवर्नर जनरल जो है कब बनाया गया था, और प्रथम गवर्नर जनरल जो है कौन था, लिखेंगे बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया था। ये आपको याद रखना है। और किसको बनाया गया था, तो लिखेंगे प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, वारेन हेस्टिंग था। लिखेंगे वारेन हेस्टिंग। याद रखें दोस्तों, वारेन हेस्टिंग जो है प्रथम गवर्नर जनरल बना था। कहाँ का बना था, बंगाल का। याद रखें दोस्तों, कहाँ का, बंगाल का। आप देखते हैं गवर्नर जनरल की सहायता के लिए जो है 4 सदस्यों की कार्यकारिणी जो है बनाई गई थी। तो इसको भी यहाँ पे लिखेंगे, गवर्नर जनरल की सहायता के लिए, गवर्नर जनरल की सहायता के लिए 4 सदस्यों की कार्यकारिणी बनाई गई थी। याद रखें दोस्तों, बनाई गई थी। ये आपको पता होना चाहिए। अब इसके बाद दोस्तों कलकत्ता में जो है एक सुप्रीम कोर्ट भी जो है बनाया गया था। कलकत्ता में जो है सुप्रीम कोर्ट बना था। सुप्रीम कोर्ट जो है बनाया गया था। ये कब बना था, 1774 में। याद रखें दोस्तों, 1774 में जो है बनाया था। अब यहाँ के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, ये भी आपको जो है याद रखना है। तो कौन थे प्रथम मुख्य न्यायाधीश, ये आपको याद रखना है दोस्तों। प्रथम मुख्य न्यायाधीश की यदि बात करते हैं, एलिजा इम्पे। लिखेंगे एलिजा इम्पे जो है प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। कहाँ के दोस्तों, कलकत्ता के सुप्रीम कोर्ट के। और 3 अन्य सदस्य थे, लिखेंगे इनको भी, 3 अन्य जज थे। 3 अन्य जज कौन कौन से थे, तो ये भी आपको याद रखना है। वाइट, लीमेस्टर और चैम्बर, ये 3 अन्य जज थे। याद रखें दोस्तों, ये 3 जो है अन्य जज थे। अब इसका एक बार जो है रिवीजन करेंगे अच्छे से, ताकि सभी कुछ जो आपको याद हो जाए। यहाँ पर बात करते हैं रेगुलेटिंग एक्ट की। रेगुलेटिंग एक्ट जो है कब आया था, 1773 में आया था। और इस समय जो है ब्रिटिश पीएम कौन थे, नॉर्थ थे। इन्हीं के द्वारा जो है गुप्त समिति का जो है गठन किया गया था। याद रखें दोस्तों, इन्हीं के द्वारा एक गुप्त समिति का गठन किया गया था। और इसी गुप्त समिति की सिफारिश पर जो है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 जो है पास हुआ था। और इस समय दोस्तों, यानी रेगुलेटिंग एक्ट के बाद जो है कंपनी के प्रशासन की देखरेख करने के लिए जो है ब्रिटेन में 2 संस्थाएं थी। कौन कौन सी, एक तो निदेशक मंडल और एक हितधारकों का मंडल। दूसरे पॉइंट की यदि बात करते हैं, तो निदेशक मंडल के सदस्यों का कार्यकाल जो है पहले कितना था, तो 1 वर्ष था। और रेगुलेटिंग एक्ट के बाद जो है कितना हो गया था, तो 1 वर्ष से बढ़कर जो है 4 वर्ष जो है कर दिया गया था। निदेशक मंडल के 24 सदस्य थे, और इनमें से प्रत्येक वर्ष 1/4 सदस्य जो है रिटायर होंगे। ये सब रेगुलेटिंग एक्ट के बाद हुआ है, याद रखेंगे। और बंगाल के गवर्नर को जो है बंगाल का गवर्नर जनरल जो है बनाया गया था। और प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना था, वारेन हेस्टिंग बना था। कौन बना था दोस्तों, वारेन हेस्टिंग जो है बना था। गवर्नर जनरल की सहायता के लिए जो है 4 सदस्यों की कार्यकारिणी जो है बनाई गई थी।
कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट भी जो है बनाया गया था, जो कि 1774 में जो है बनाया गया था। इस सुप्रीम कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? एलिजा इम्पे थे। और 3 अन्य जज और थे, वाइट, लेमेस्टर और चैम्बर, याद रखेंगे। तो दोस्तों आज का हमारा समय समाप्त होता है। तो दोस्तों आगे का जो इससे बचा है उसको कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंच रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।